24 तीर्थंकर हैं। अभी जैसे मान लो हम दो विकल्प आपके सामने रख रहे हैं। ग्रहों की बाधाओं के लिए यहाँ पर अभी जैन परंपरा में भरत क्षेत्र में वर्तमान पंचम काल में ये प्रक्रिया बहुत लोगों ने स्वीकार की है कि यदि शनि की बाधा हो तो मुनि सुव्रत भगवान की आराधना करना, यदि मंगल की बाधा हो तो वासुपूज्य भगवान की आराधना करना, और यदि चंद्र की बाधा हो तो फिर चंद्रप्रभ भगवान की आराधना करना, सूर्य की बाधा हो तो फिर पद्मप्रभ भगवान की आराधना करना। इस तरह से एक पद्धति आज यहाँ पर देखी जाती है भारत में। इस पद्धति को लेकर जो उतावली करके निर्णय देने वाले लोग हैं, वो चाहे विद्वान हो या त्यागी हो, कोई भी हो, पदवीधारी हो या कोई भी हो, वो तत्काल बोल देते हैं कि ये मिथ्यात्व है। जब सभी तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारी थे तो फिर आप मुनिसुव्रत भगवान को शनि ग्रह की बाधा का निवारक मानकर अन्य तीर्थंकरों का अपमान क्यों करते हो? ये उनका सोचना है। बात ऐसी है कि इसी का नाम आग्रहवाद है। आप पहले ये बताइए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? भट्टारक परंपरा कहां से शुरू हुई, इसकी खोज करो। फिर ये सारी चीजें कहां से आई? बहुत सारी बातें अपन सुनी सुनाई विश्वास करके सच मान लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये चीजें इन लोगों ने चालू करी, भट्टारकों ने, और कुछ चीजें ब्राह्मण परंपरा से जैनों में आ गई, कुछ चीजें वहां से आ गई, कुछ यहां से आ गई, कुछ काल के प्रभाव से करनी पड़ी, अपनानी पड़ी जैनों को, और कुछ ब्राह्मणों की विधियां भी ब्राह्मणों के वर्चस्व में जैनाचार्यों को स्वीकार करनी पड़ी। ब्राह्मण विधियों का जैनाचार्यों को जैनीकरण करना पड़ा। यहां तक के लोग, विद्वान लोगों ने लेख लिखे हुए हैं खुलकर, और पढ़ने वाले उनकी लच्छेदार भाषा। क्या होता है कि विद्वानों की भाषा में एक आकर्षण तो होता ही है क्योंकि अभ्यास है उनका। तो फिर वो जो स्टाइल है लिखने की, जो प्रस्तुति का ढंग है, उससे प्रभावित होकर स्वीकार कर लेते कि हाँ ऐसा ही है, ये जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। पर एक बार एक विचार करके देखना कि कहीं उनकी बात गलत निकली तो, उनकी बात गलत निकली और अपन ने जिसको मिथ्यात्व कहा है वो अगर मिथ्यात्व ना निकला। जिन शासन बहुत बड़ा है, अभी पूरे 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकर साक्षात विराजमान है। आठ 8,98,502 केवल ज्ञानी इस समय विराजमान है पूरे मनुष्य लोक में। मान लो जो चीज, देखो, जिसमें अपना प्रवेश नहीं है, जहां अपन निर्णय नहीं कर सकते, वहां निर्णय जबरदस्ती करने की आवश्यकता क्या पड़ी है? आपको नहीं करना है तो मत करो, बैठे रहो, अरहंत सिद्ध करते रहो, चुपचाप बैठो ना। क्यों दूसरों को क्यों भड़काते हो या फिर दूसरों को क्यों छेड़ते हो? मान लो ये चीज सच निकली तो असाधना होगी कि नहीं? जिन शासन का अपमान होगा कि नहीं? क्योंकि आपने जिसको मिथ्यात्व कहा है वो केवली के ज्ञान में मिथ्यात्व नहीं है, और आपने अपने ज्ञान पर अति विश्वास के कारण उसको मिथ्यात्व मान रखा है। तो क्या स्थिति बनेगी? असाधना हो जाएगी। और 33 असाधनाओं से सल्लेखना नष्ट होती है, मूलाचार ग्रंथ में लिखा है। 33 असाधनाएं होती है और आसाधना करने वाले वही भवंति तथैव तथैव, उसी संसार में 84 लाख योनियों में ही घूमते फिरते हैं, भटकते रहते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं। देखिए, ज्योतिष की एक भाषा है। अब उस भाषा को ही पकड़ करके आप तर्क कुतर्क करने लग जाओ। जैसे क्या भाषा है ज्योतिष की कि तुमको अभी शनि परेशान कर रहा है, वो उनकी बोलने की स्टाइल है।
और ऐसा कौन सम्यक दृष्टि होगा जो इस बात को न जानता हो कि मुझे मेरे कर्म परेशान कर रहे हैं। पर वो नो कर्म है, वो एक संकेत है, एक निमित्त है, नाम ही उसका रखा है निमित्त ज्ञान, तो वो एक निमित्त मात्र है। पर व्यवहार नय में ये बात कहना आपत्तिजनक नहीं है। तुमको किसने बड़ा किया? मेरी मां ने। तो फिर पूछते हैं तुम्हारी मां ने बड़ा किया? नहीं, मैं अपने पुण्य से बड़ा हुआ। बहुत अच्छा, पुण्य से बड़ा हो गया तो हर बच्चे को उसके पुण्य से बड़े होने दो, मां लोग दीक्षा ले लो, क्या टेंशन है? फिर होगा क्या? एक भी बच्चा बड़ा, जान निकल जाएगी। कर्म भूमि में अकाल मृत्यु होती है, ऐसा आचार्य एकलंग देव ने लिखा है राजवार्तिक में, दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र में। जान निकल जाएगी। तो परस्पर उपग्रहो जीवानाम, इसका क्या अर्थ हुआ? परस्पर उपग्रहो जीवानाम का मतलब जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो इस सूत्र का क्या करोगे? तो ये सब सापेक्ष चलता है। और जिन आचार्यों ने ये बात स्वीकार की है कि ऐसा होता है, तो उन आचार्यों को अपन या तो श्रद्धा से सच मानो या फिर उनको अमान्य कर दो। दो रास्ते हैं और कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। अब जिन आचार्य ने लिखा है कि ऐसा होता है, वो बात अगर आपके गले नहीं उतर रही है, जैसे कई बार कुछ विद्वानों ने अपने अनुवाद में प्रतिवाद किया है। अनुवाद का अर्थ क्या होता है? जो ऊपर मूल है उसके अनुसार वाद यानी वचन नीचे अपनी भाषा में लिखना, भाषांतरित करना उसको। संस्कृत में है, आप हिंदी कर दो। और अगर हिंदी न करके आप फिर नीचे अपना वो विशेषार्थ में करते हैं, ऐसा मूल अर्थ में तो नहीं करते प्राय करके, लेकिन विशेषार्थ में, कहीं कहीं मूल अर्थ में भी किया हुआ है विद्वानों ने, मूल अर्थ में भी किया हुआ है कुछ विद्वानों ने। तो नीचे अगर अपन विशेषार्थ देखें उनका, तो विशेषार्थ में वो कई बार जो आचार्य कह रहे हैं उससे उल्टा कहते हैं। आपको विश्वास न हो तो आप सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ उठा करके देख लेना, उसके दूसरे अध्याय में जो 9 क्षायिक लब्धियां दी हुई है उसका विशेषार्थ पढ़ लेना। जो ऊपर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में मूल पंक्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है कि अरहंत भगवान क्षायिक दान लब्धि के प्रभाव से अनंत प्राणियों का उपकार करने वाला अभय दान देते हैं, यानी अरहंत भगवान के सानिध्य में किसी भी जीव का वध नहीं हो सकता। अनंत प्राणी समूह का उपकार करते हैं बोले अभय दान देकर। और नीचे प्रतिवाद करते हुए अनुवादक विद्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्थिति अगर आती है आगम के साथ, तो उसमें फिर 2 विभाग हो जाते हैं। जो उनसे प्रभावित है वो उस धारणा को ही लेकर के चलेंगे और फैलाएंगे, और जो मूल आगम से प्रभावित है वो मूल आगम की ही बात करेंगे। समस्या ये है कि जिनके पास आगम नहीं है, जिनके पास चिंतन है, वो तर्क देते हैं और उनके तर्कों से आम आदमी प्रभावित हो जाता है। तर्क ऐसे लगते हैं, सुनने में इतने भयंकर लगते हैं कि बस बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही ठीक बैठ रही है। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, नमोकार मंत्र पर एक पुस्तक है अभी हमारे पास, उसमें जो पंडित जी ने लिखी है वो पुस्तक, पंडित जी क्या लिखते हैं कि नमोकार मंत्र में बाद में एक पद पढ़ा जाता है, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वे सिम परमम हवि मंगलम। तो नमोकार पढ़ने से सब पाव पणासो, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उनने ये कहा कि ये बड़ी भूल है, अर्थात नमोकार पढ़ने से पाप नष्ट होते हैं ऐसा मानना भूल है। क्यों भूल है? तो अब देखिए उनने जो तर्क दिया है, और उस तर्क में सब लोग ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं,
श्रोतालु, क्योंकि तत्काल कोई भी तर्क तत्काल बहुत आकर्षक लगता है। घर जाकर के अगर आप विचार करो ना, तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो बात तो फ्रॉड बात थी। क्या तर्क दिया उन्होंने? ये तर्क ये दिया है कि हमारे वीतरागी संतों को भी उपसर्ग सहन करने पड़े हैं, और हमारे वीतरागी संतों को भी उपसर्ग सहन करने पड़े हैं। तो उपसर्ग कौन से कर्म के उदय से होते हैं? पुण्य के उदय से या पाप के? असाता के उदय से होता है कि नहीं उपसर्ग? इसमें कोई संदेह की बात नहीं, बिल्कुल सोचने की बात ही नहीं। तो निश्चित रूप से पाप के उदय से होता है उपसर्ग। तो जब उन मुनिराजों के ही पाप नष्ट नहीं हुए, तो नमोकार पढ़ने वालों के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? ये तर्क है। और साथ में उन्होंने देखो विचार तर्क को स्थापित करने के लिए एक पंक्ति और लिख दी कि विचारक मनुष्य को ये बात मन में आती है, यानी ये तर्क उनको स्वीकार होता है, ये वो खुद लिख रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा कि सुनने वाला जो है वो सोचेगा कि मैं तो अविचारक नहीं हूं, मैं तो विचारक हूं। ये सब स्टाइल्स हैं, ये सब तकनीक है, वशीकरण की विद्याएं हैं, ये चतुराई है। फिर जिन्होंने ये लिखा सव पाव पणासणो, उन्होंने क्यों लिखा ऐसा, ये भी प्रश्न किया फिर किसी ने। उन्हीं ने खुद उसमें लिखा कि इसका क्या अर्थ लेना, सव पाव पणासणो। तो उन्होंने अर्थ क्या बताया? अर्थ ये बताया कि नमोकार मंत्र पढ़ते समय अपने भावों में जो भी पाप चल रहा था वो नष्ट हो जाता है, और नमोकार मंत्र पढ़ते समय अपने भाव निष्पाप हो जाते हैं, अपने पुराने पाप नष्ट होते हैं। ऐसा अर्थ लगाना गलत है। अब इतना तो उनने कह दिया सब, आपका क्या विचार है बताओ? हमने सुना दिया, ये सही है या नहीं है? ये सही है? पुराने पाप नष्ट होते हैं या फिर मन में जो पाप चल रहे थे वो तत्काल वाले पाप नष्ट होते हैं? पुराने नष्ट होते हैं। तो फिर तो जिन मुनियों पर उपसर्ग आया वो ये कह रहे हैं कि मुनियों के पाप नष्ट नहीं हुए, तो नमो लोए सब सवर्ण बोलने वालों के कैसे नष्ट हो जाएंगे? ये उनका तर्क है। नहीं, पूर्व के उदय में तो आई है ना, पर उनके पाप देखो, जिनको अपन नमस्कार कर रहे हैं मतलब उनके भी पाप का उदय चल रहा है ना। तो जब उनका ही पाप उदय में है तो अपना पाप कैसे नष्ट हो जाएगा उनको नमस्कार करने से? तो इसका समाधान ऐसा है कि पाप आपके पाप कैसे नष्ट होते हैं, इस प्रक्रिया को पहले देखना होगा जैन सिद्धांत से। ये सब घुमाने फिराने वाली बात नहीं चलेगी, ये अपना विवेक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आचार्यों ने जो बात कही उस पर विचार करने की जरूरत है। आगम के बाहर जो विवेक भटक जाता है वो विवेक अविवेक कहलाता है। जो विवेक आगम की मर्यादा तोड़कर बाहर निकल जाता है वो अविवेक बन जाता है। तो अब समझने की बात है, उन विद्वान से हमने यही प्रश्न किया कि देखो हम आपको एक प्रयोग करके बताते हैं, या फिर हम सिर्फ वचनों में बता रहे हैं कि एक कांच होता है, कभी कभी बच्चों के हाथ में वो कांच आ जाता है तो फिर वो धूप में जाकर के कुछ ना कुछ जलाते रहते हैं। पता है आपको? वो मोटा सा कांच होता है ना, ऐसे हैंडल रहता है उसका, लेंस बोलते हैं उसको, और साइंस की भाषा में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो उससे होता क्या है जिससे नीचे की चीज जल जाए?
सीधा सा उत्तर है कि उससे जो सूर्य की किरणें हैं, जो अभी विकीर्ण है, वो केंद्रित होती है, और केंद्रीकरण से उसकी जो ऊष्मा है वो इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो बिल्कुल फोकस पर, उसके पॉइंट पर कोई चीज रखी जाए, ज्वलनशील वस्तु, तो वो जल करके नष्ट हो जाती है, अग्नि पकड़ लेती है, वो जल जाती है वो वस्तु। अब हमारा प्रश्न ये है कि किसने जलाया उसको? तो व्यवहार ने से तो यही कहेंगे ना कि कांच ने जलाया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो किससे जला? वो नीचे जो पड़ा था, जो कुछ भी कागज था या कुछ भी था, वो किससे जला? कांच से जला ना, सनरेज के द्वारा जला। कांच को हटा के बनाओ सनरेज, तो कांच से ही जला है वो। जिस अपेक्षा से ये कथन है कि कांच से जला, उस अपेक्षा से ही समझना। रसोई कैसे बनी? तो माँ ने बनाई है, वो भले आग से बनी हो, पर माँ ना हो तो आग से नहीं बनती। आप यहां नमोकार मंत्र की माला फेरो और बन जाने दो रोटी, देखो, देखेंगे कितनी किसमें क्षमता है। नहीं, वो जो कार्य जिस प्रक्रिया से होता है उसको स्वीकार करना ही होगा। तो सवाल यह है कि कांच से नीचे की वस्तु जली, कांच क्यों नहीं जला? हमारा प्रश्न वही है जो उनका प्रश्न है कि साधु के पाप नष्ट नहीं हुए, उनको नमस्कार करने वालों के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे? हमारा प्रश्न है कि कांच नहीं जला तो कांच से दूसरी चीज कैसे जल सकती है? अब दृष्टांत आपके सामने है, दोनों दृष्टांत। अब दार्ष्टान्त सुन लीजिए कि कांच को जलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांच एक आलंबन है, एक ऐसा आलंबन जिसके माध्यम से किरणें केंद्रित होती है। उसी प्रकार साधु परमेष्ठी, अपने गुणों से संपन्न जो भावलिंगी साधु परमेष्ठी हैं, परमेष्ठी भावलिंगी ही होते हैं, उनको नमस्कार करने वाले के लिए उनका आलंबन जरूर है। अगर उनका आलंबन न हो तो उसके अंदर, नमस्कार करने वाले के अंदर भाव नहीं होंगे। अभी जो अपने भाव में बिखरे हुए हैं, और जब अपन साधु को नमस्कार करते हैं तब वो भाव केंद्रित हो जाते हैं, और वो भाव सूर्य की किरणें हैं, आत्मा रूपी सूर्य की जो किरणें हैं, भाव रूपी किरणें, वो साधु परमेष्ठी रूपी कांच से केंद्रित हो जाती है, और उन केंद्रित किरणों से अपने कर्म जल जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो कर्म किससे जले? साधुओं से नहीं जले, उनके नमस्कार से जले। और नमस्कार किसका भाव है? करने वाले का। नमस्कार करने वाले का भाव है नमस्कार का, और वो भाव उनके आलंबन से बना है। वो बिना साधु के नमस्कार नहीं हुआ है वो। इसलिए अपन कहते हैं कि नमस्कार से पाप नष्ट होते हैं। और पणासणो, पणासणो जो शब्द है ना, सव्व पाव पणासणो, सर्व पापों का प्रणाशन करने वाला है। इसका अर्थ होता है वो निर्जरा तत्व रूप है, वो संवर तत्व नहीं है। जो उनने कहा ना कि नमोकार पढ़ते समय मन में पाप नहीं रहता, यानी पाप रुक जाते हैं, है ना? यही अर्थ हुआ ना। रुकने का अर्थ क्या होता है? कौन सा तत्व है 7 तत्वों में रुकने वाला? आश्रव निरोध संवर। और यहां पाप प्रणाश होने का मतलब क्या है? निर्जरा। परिभाषा देख लो आप, सर्वार्थ सिद्धि में निर्जरा की क्या परिभाषा है? कर्मणाम एक देश संक्षय है निर्जरा, कर्मों का एक देश नष्ट हो जाना निर्जरा है। तो प्रणाशन, ये नमोकार मंत्र सब पापों का नाशक है। तो सब पापों का नाशक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो पाप विद्यमान है उनका नाशक है। जो अभी अपन मन से कर रहे हैं या करने वाले हैं वो तो बाद की बात है। जो मौजूद है उसका नाश करने वाला है, इसलिए उसको प्रणाशन कहते हैं। तो प्रणाशनों का अर्थ संवर तत्व निकालना शब्दार्थ में ही भूल है।
इसलिए अरहंतों को नमस्कार करने से, सिद्धों को नमस्कार करने से, आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधुओं को नमस्कार करने से अपने पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि अपने भाव उनकी भक्ति में केंद्रित होते हैं। और जब भाव केंद्रित होते हैं तो आत्मा की जो किरणें हैं, आत्मा रूपी सूर्य की जो किरणें हैं, वो केंद्रित हो जाती है और पाप को जला डालती है। इसी प्रकार बात यह है कि जैसे खीर बना रहे हैं आप और जल गई, यहाँ क्या बोलते हैं कर्नाटक में खीर को? पायस, पायसा। पायसा जो है जल गया। तो हमारा सवाल यह है कि जब बर्तन नहीं जला तो अंदर की वस्तु कैसे जली? जब साधुओं के पाप नष्ट नहीं हुए तो फिर नमस्कार करने वाले के पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? तो वैसे ही हो सकते हैं, जैसे कांच नहीं जलता और नीचे की चीज जल जाती है, बर्तन नहीं जलता अंदर की खीर जल जाती है, वैसे ही नमस्कार करने वाले के भावों से पाप नष्ट हो जाते हैं। जैनम जयतु शासनम।